सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज अपने साथियों सहित गलियों में घूम रहे कांग्रेस पार्टी के करावल नगर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा से हमारी मुलाकात सोनिया विहार स्थित आवास पर हुई। नार के जीवन जी रहे क्षेत्रवासियों की परेशानियों से व्यथित डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा, दिल्ली में हताशा है, निराशा है, उनकी समस्याओं का निदान किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि एक ऐसी सरकार जिसने सत्ता के नाम पर, बदलाव के नाम पर दिल्ली के लोगों को ठगा है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सर, सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पीके मिश्रा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि करावल नगर में अगर मैं देख रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहाँ रहते हैं और पीके मिश्रा जी के करावल नगर में पदार्पण हो चुका है कांग्रेस से। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? नहीं, हमें खुशी तो इस बात की है कि करावल नगर क्षेत्र, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक प्रकार से मिनी भारत है। और ऐसे भारत जब मैं कहता हूँ तो वहाँ न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर देश के अनेक कोनों से, अनेक हिस्से से यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन दुख तब लगता है जब रहने वाले यहाँ के निवासी समस्या से ग्रसित हों, और वो भी तब जब 30 साल से यहाँ हमारे जो मौजूदा विधायक हैं आदरणीय बिष्ट साहब, वो 30 साल से विधायकी उनके पास है और यहाँ जो हालात है, नागरिक सुविधा है, वो बदतर है। इससे दुख लगता है। बाकी ये हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अधिक संख्या में हैं, लेकिन हम तो सभी से प्यार करते हैं और पार्टी ने तो मुझे पूरे करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी बनाया है। चाहे उसमें किसी भी समाज के लोग हों, चाहे किसी भी प्रदेश के लोग हों, हमारे लिए वो सभी सम्मानित हैं और हम उनके सेवक के रूप में यहाँ आए हैं कि हम उनका काम करेंगे और उनका विश्वास जीतेंगे। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने इस पूरे दिल्ली को चमकाने में पहला रोल अदा किया है और करावल नगर इसी क्षेत्र में आता है। क्या उसको कांग्रेस दोहरा पाएगी उस चीज़ को? कांग्रेस का सतत प्रयास ये रहा है कि जहाँ भी हमारी सरकारें रही, चाहे देश के अंदर रहा तब भी और चाहे किसी प्रदेश में रहा तब भी, आज भी 3 प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर हिमाचल हो। और तीनों जगह आप देखेंगे कि हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे जनप्रिय नेता, जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी जी, तमाम हमारे जो नेता हैं, और दिल्ली में मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही जाबाज और जुझारू कर्मयोगी नेता आदरणीय देवेंद्र यादव जी, तमाम जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, उनका ये विचार और उनकी ये भावना हमेशा रहती है कि जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, हम पब्लिक के लिए, हम जनता के हित में कुछ न कुछ सुविधापूर्वक काम करें। तो हम तो कर भी रहे हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपये की घोषणा कर दी। कांग्रेस के पटल पे क्या आएगी? कांग्रेस के पटल पे आएगी नहीं, आ गई है। और मैं आपसे कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी और हम सब इस बात के लिए बिल्कुल संवेदनशील हैं कि हम जो कहें उसे करें, और कहना केवल जुमला ना बने, तो कोई भी घोषणा ऐसी ना हो। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस 2100 रुपया की घोषणा की है, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते करावल नगर क्षेत्र की जनता की तरफ से, कि इससे पहले पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ भी उन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन वो अमल में नहीं है, वो पटल पे नहीं उतरा है। लेकिन
हमारी सरकार कर्नाटक में है और वहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सिद्धारमैया साहब और जो उप मुख्यमंत्री हैं शिव कुमार साहब, आज शिव कुमार साहब का पदार्पण हुआ दिल्ली में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जहाँ हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी मौजूद थे, उनके मौजूदगी में हमने 2500 रुपया देने का योजना जो हमने है वो लागू कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो हम 2500 रुपया देंगे, न सिर्फ 2100, और देंगे इस बात की गारंटी ये है कि जहां हम दे रहे हैं वहीं के उप मुख्यमंत्री अपने मुखारबिंद से उन्होंने इस बात को यहाँ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। जी मिश्रा जी, फिर भी सतत प्रयासों के बावजूद कारण कहाँ रहा, कहाँ कमी रही कि दिल्ली में कांग्रेस अपना वजूद नहीं बना पा रही है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी ये नहीं मानती है कि वो अगर सरकार में है तभी कांग्रेस पार्टी जीवंत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसको आप स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ें, देश के तरक्की से जोड़ें, और ये आवश्यक नहीं है कि जहां हमारी सरकार नहीं है कोई कारण हुआ होगा, लेकिन विपक्ष में रहकर भी हम वो चीज़ें उठाने का प्रयास करते आ रहे हैं। हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी, आपने देखा पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा हमारी निकाली गई, उनके नेतृत्व में उन्होंने निकाला। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने निकाला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और दिल्ली के अंदर भी हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा निकालने का काम किया। तो जिस भूमिका में हमारी पार्टी जहां है वो मुस्तैदी से लोक हित में, देश हित में और प्रदेश के हित में काम करती रही। अभी संजीवनी योजना चलाई गई, अभी जारी की गई है, और साथ में महिला सम्मान योजना भी चलाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका कोई वजूद नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। आपका क्या कहना है? मेरा साफ तौर पे ये कहना है कि जिनके द्वारा ये घोषणा की गई है उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कितना प्रामाणिक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई हम इस तरह कर देंगे कि 2025 में डुबकी लगाएंगे। हमारा संबंध जहां दिल्ली से है वहीं पूर्वांचल से भी है, क्योंकि हमारे सरनेम से प्रतीत होता है कि मैं पूर्वांचल से संबंध रखता हूं। हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए एक आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है जमुना जी की सफाई, क्योंकि हम छठ महापर्व मनाते हैं। जी पिछले कुछ वर्षों से हम उसे नहीं मना पा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी यहाँ, आज आतिशी जी की सरकार है, उन्हीं की सरकार है। तो ये जिम्मेवारी जो उन्होंने लेते हुए कहा था कि मैं 2025 में डुबकी लगाऊंगा, तो अब तो 2025 आ गया, तो डुबकी कब लगाएंगे? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग घोषणाएं करते हैं वो घोषणा तो करते हैं, अमल नहीं करते। ऐसी कई घोषणाएं हैं, इसलिए उनके द्वारा जो संजीवनी योजना की बात की गई है, हमें नहीं लगता कि उनके कहने में कोई ऐसी इफ़ेक्ट है, कोई ऐसा प्रभाव है या ऐसा कोई सत्यता नज़र आ रही है कि वो आगे करेंगे। क्योंकि उन्हें तो ये भी कहा था ना कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। उन्होंने ये भी कहा था मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा। जी। तो जब दिल्ली की जनता ने 67 वोट दे दिया, 67 विधायक दे दिया, तो ले आना चाहिए था। तो इसलिए उनकी कथनी करने में बड़ा अंतर देखता हूँ। सर, चलते चलते अंतिम सवाल, क्योंकि आप करावल नगर से प्रत्याशी हैं, करावल नगर की समस्याएं इतनी जटिल है, जगह जगह नाली खड़ंजे से लेकर के अन्य सुविधाएं जैसे स्कूल जैसे सुविधाओं का अभाव है, इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या सोच है आपकी? देखिए, मैं जो समस्या आपने बताया अभी, मैं इसको देख करके मुझे ऐसा आघात लगा है, मेरी आत्मा इतनी रो रही है कि मानवता के नाते ही सही, जब आपको कोई अधिकार मिल जाता है संविधान के प्रावधान के तहत, फिर आपको मुस्तैदी से चैतन्य होकर जिम्मेवारी के साथ उन कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। जो हालात आज यहाँ दिख रहे हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये देखना होगा। और यहाँ की जनता सवाल पूछ रही है कि जिनको हमने वोट दिया, अधिकार दिया,
उन्होंने हमें नारकीय जीवन जीने पे क्यों मजबूर कर रखा है। जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है तो मैंने ये बात कहना भी शुरू कर दिया है और मेरे जहन में, मेरे हार्दिकता से मैं कह रहा हूँ, मेरे हृदय में है कि मैं आया ही हूँ सेवा करने। और जिस प्रकार से उनका मुखालफत है, जिस तरह से उन्होंने काम नहीं किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें अवसर देगी। हमें जैसे ही अवसर मिलता है मैं प्राथमिकता के तौर पर, प्रायोरिटी के आधार पर निश्चित रूप से जो भी बुनियादी समस्या यहाँ हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का निर्माण जो एक ज़रूरी चीज़ है, चाहे सड़कों का निर्माण जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो हमारी कोई योजनाएं हैं, चाहे हम ये कहेंगे कि शैक्षणिक रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई महाविद्यालय हो, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, तो हमारी प्राथमिकताएं एक नहीं हैं। इसका सर्वांगीण विकास हो इस क्षेत्र का, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मिश्रा जी, क्या आपको यकीन है कि इस बार करावल नगर क्षेत्र के अंदर बदलाव की बयार बहेगी और पेयजल से प्यासे लोगों के लिए, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए मुक्ति का साधन बनेगा इस बार का चुनाव? देखिए, जब हमारी सरकार थी 15 साल जी, जिसमें आदरणीय शीला दीक्षित जी मुखिया थी, वो मुख्यमंत्री थी, तब भी मुझे उनके नेतृत्व में कई चीज़ों पे अवसर मिला काम करने का, उनको नज़दीक से जानने का। जो दर्द हमारी माँ समान दीदी जो आज हमारे बीच में नहीं है जी, उनका काम बोलता है। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि वैश्विक स्तर पे जो उन्होंने काम करके दिखाया और जो रिवार्ड उनको मिला, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल की सरकार 11 वर्षों से यहाँ है। क्या करावल नगर क्षेत्र दिल्ली के बाकी जो 69 विधानसभा है उससे अलग है? क्या ये हरियाणा गवर्नमेंट है? क्या ये यूपी गवर्नमेंट में आती है? ऐसे में ये देखना होगा कि जिनको दायित्व मिलता है उनको दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि मैं उसके लिए कटिबद्ध हूँ। समय आने दीजिए, लोग उत्साहित हैं मेरे कैंडिडेचर को लेके। पार्टी ने मुझे यहाँ उतारा है, मैं विश्वास से लबालब भरा हुआ हूँ, क्योंकि लोगों में रोष है काम नहीं होने से। और लोकतंत्र भी तो है, तो लोकतंत्र में कोई राजतंत्र तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति हमेशा रहे, और हमें अवसर मिलेगा। ऐसा लोगों से रुझान भी, लोगों का आशीर्वाद, स्नेह हमें मिल रहा है। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों को पहले तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, वालेकुम सलाम बोलता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप हमें अपना आशीर्वाद, प्यार और मोहब्बत दीजिए। मैं संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्प ही सिद्धि की ओर जाती है, मैं प्रतिबद्ध होकर संकल्प के साथ कह रहा हूँ कि मुझे आपने सेवा का मौका दिया तो मैं वो सारे आयाम छूऊंगा जो एक गंभीर और जिम्मेवार नेता का काम होता है, या एक विधायक के रूप में चुनने के बाद वो उन सभी कामों को निर्वहन करता है। और हमारी ये जनता, तो मैं तो ये मानता हूँ ये हमारे लिए तो एक धाम है, और यहाँ के जो जनता है वो जनार्दन है। तो उस जनता को तो प्रणाम करना, सेवा के भाव से नमस्कार करना मेरे लिए मेरा दायित्व है। और काम करे बगैर तो वही हाल होता है जो अभी आदरणीय विधायक, मौजूदा विधायक जी का है। तो काम करने में विश्वास रखता हूँ, पार्टी में यही विश्वास रखता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।